क्लास 8 की मैथ बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4 के। आज हम आपकी पूरी सवाल जो है एक से लेकर पूरा जितनी सवालें हैं इसमें 8 तक सभी सवालों को बताएंगे। तो हाँ देखिए, पहली सवाल है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। एक दिया है का नंबर b प्लस ए का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं सभी दोस्तों आप लोग। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए कोष्टक में a प्लस बी, ये फार्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं। जहां पर a क्या है? a बराबर b है, पहला पद b है, दूसरा पद a है। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है? b है, और b बराबर 1 है। आप लोग देखिए जाए, जहां पर a बराबर b, a बराबर b है, ये पहला पद b है, और दूसरा पद b बराबर a है, दूसरा पद b बराबर 1 है। ठीक, अब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब किसका बन गया? b प्लस a का, b प्लस a का होल क्यूब। a क्यूब मतलब का b का क्यूब, फिर प्लस b आया तो b का a क्यूब, फिर कितना 3 आया। कोष्ट वहां पर देखिए सूत्र में 3 को रखा गया। फिर उसके बाद a आया, a रखा जा रहा है, कितना है? b है। फिर कितना है इसमें? b आया, b बराबर कितना है? 1 है, इसको 1 रखिए इंटू करके। एक कोष्टक में a प्लस b, तो मतलब कि a प्लस b मतलब कि b प्लस a, b प्लस a, तो यहाँ पर रखिए b प्लस a। फिर उसके बाद b का क्यूब होता है b क्यूब, b प्लस a का क्यूब 1 होता है, फिर 3b को इसे उतार दीजिए, एक को ऐसे नहीं निकलता, एक छिपा रहता है। फिर b प्लस 1 को ऐसे उतार दीजिए, फिर b क्यूब ऐसे लिखिए, फिर एक को ऐसे दीजिए। 3b मतलब 20 को लगेगा कितना? 3b स्क्वायर, 3 को ऐसे उतारा गया, b से b गुणा कर 20 स्क्वायर हो गया। जब 3b में प्लस इसको प्लस लिखा गया तो 3b में जब 1 गुणा कितना हो? 3b। फिर उसके बाद जो है इसको सीधा लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाता है? b क्यूब, फिर प्लस 3b स्क्वायर, फिर प्लस 3b, फिर प्लस 1 को यहाँ साइड पर लिखा गया है। किसके बराबर आया? b प्लस 1 का होल क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ तो यहाँ पर देखिए c प्लस 3 का होल क्यूब है। खा नंबर एक्सरसाइज 4 का खा नंबर c प्लस 3 का होल क्यूब है। यहाँ पर c को a माना जा रहा है और b को 3 माना जा रहा है, जिसका क्या होगा? a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पर लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्वेश्चन a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b का होल क्यूब बन गया, तो मतलब क्या है? a क्यूब कितना है? c है। अभी का नंबर में बताया गया कि a बराबर c है। अभी का नंबर बताया गया है इससे पहले। अब यहाँ पर देखिए पहला पद ये कितना है? a, और दूसरा पद कितना है? b। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब कितना? 3 का क्यूब। फिर उसके बाद सूत्र में आया 3 को उतारा गया। फिर a बराबर कितना है? c। फिर उसके बाद b बराबर कितना है? 3। फिर एक कोष्टक a प्लस b मतलब कि c प्लस a, मतलब कि c प्लस a। फिर यहाँ पर लिखिए c क्यूब, फिर 3 का क्यूब कितना होता है? 27, फिर प्लस 3 जा 9, उसके बाद c, फिर उसके बाद आ रही है c प्लस a, उसके बाद c प्लस a। फिर उसके बाद देखिए c क्यूब प्लस 27, फिर प्लस। अब ये देखिए, तो जब 9c में 9c से गुणा करेंगे, 9c में जब c से गुणा करेंगे 9c स्क्वायर। जहां पर देखिए 9c ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद c लिखा हुआ है, 9 को ऐसे उतारा गया, जब c से गुणा कितना 9c स्क्वायर हो गया, तो 9c स्क्वायर हो गया। फिर प्लस जब इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बना लीजिए। फिर उसके बाद जब 9 में जब 3 से पूरा किया गया तो 27 आएगा। फिर उसके बाद क्या है? 6 है, c उतारा गया। फिर इसी को सीधा लिख लीजिए, c क्यूब प्लस 9c स्क्वायर, फिर प्लस 27c, फिर प्लस 27। यही आंसर हुआ। एक के गा देखिए, एक के गा में 2x प्लस 3 का होल क्यूब क्या होता है? अभी बताया गया, जिस मतलब का और खा बताया गया कि पहला पद क्या है? 2x है, और दूसरा पद कितना है? 3 है। तो अब a प्लस b का होल क्यूब बन गया, मतलब पहला पद क्या है? 2x का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना है? 3, फिर प्लस
सूत्र में है। थ्री कहाँ से आया, ये थ्री कहाँ से आया, सूत्र से थ्री आ रहा है, सूत्र से। फिर थ्री, फिर इंटू ए कितना है, ए बराबर कितना 2x, बी बराबर इंटू कितना है 3। फिर एक कोष्टक में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3, a प्लस बी मतलब a प्लस बी कितना है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर रखिए 2x प्लस 3। फिर उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8, उसके बाद x का क्यूब x क्यूब, x के क्यूब, x क्यूब बी प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, बी प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, उसके बाद x, फिर उसके बाद 2x प्लस 3, फिर उसके बाद 8x क्यूब को उतारा गया, 27 को उतारा गया। फिर इसके बाद देखिए जो है कि 18 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 36, और x में x करेंगे कितना है x स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस है प्लस। अब इसको जब गुणा करेंगे इसमें से 18x को 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 54x आएगा। फिर उसके बाद इसी को सीधा लिख दीजिए 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर, फिर प्लस 54x, फिर उसके बाद 27। यही हमारा आंसर होगा। अगर जिसको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे कि हाँ सर मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, कि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से मैं उससे बताऊंगा मैं कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ से ना समझ वहाँ से पूछे, और यही आंसर हो गया। एक के घा है यस स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, मतलब कि ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद। तो क्या ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसी सूत्र से लगाएंगे हम। ए कितना है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्यूब ए क्यूब प्लस बी बराबर कितना है वाई क्यूब, वाई का क्यूब है, पी प्लस 3 सूत्र से आया। फिर उसके बाद ए कितना है एक्स स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर, फिर बी कितना है वाई, फिर बी कितना है वाई। फिर एक कोष्टक में a प्लस बी मतलब a प्लस बी जो है क्या है a प्लस बी क्या है एक्स प्लस वाई, मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हुआ a प्लस बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई हुआ। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखो जब घात से घात जब ऊपर कभी कभी होता है ना, जैसे घात के ऊपर घात होती है ना, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर प्लस इसमें देखो स्क्वायर है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए वाई क्यूब का वाई क्यूब होता है। फिर 3 को उतारा जाए ऐसे, फिर 3x वाई में पूरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई, आप ऐसे लगाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखिए एक्स घात 6 फिर वाई घात 3 फिर प्लस, अब देखो 3x स्क्वायर प्लस वाई, बहुत बारीकी समझना, रफ कार में यहाँ पर समझना। 3 को ऐसे लिखा गया और एक्स स्क्वायर और वाई को ऐसे लिखा गया। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है एक्स स्क्वायर से करनी है, तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। जब जब 3 ऐसे उतर जाएगी एक्स घाते कितनी हो जाएगी 4, बताया ना भाई कि गुणा हो जाती है, कितनी हो गई 4 हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद देखिए एक्स में एक्स घाते 4 हो गया, फिर प्लस कितना है वाई, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 3 घाते 4 फिर उसके बाद वाई, इतना इसका काम समाप्त। फिर प्लस उतारा गया। अब 3x स्क्वायर और वाई में गुणा करना क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और उसके बाद क्या वाई स्क्वायर। यहाँ पर रफ काम देख लीजिए भाई, 3x स्क्वायर और वाई को उतारा गया, किससे गुणा करना है वाई से करना है। तो आप यहाँ पर लिखिए 3x स्क्वायर और वाई से जुड़ा हुआ वाई कितना वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी को सीधा लिखना है बस, यस घाते 6 वाई, उसके बाद क्या लिखना है 3x की पावर 4, उसके बाद y, फिर क्या लिखनी है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर कितना लिखना है वाई क्यूब, और यही हमारा आंसर हो गया। एक के अंगा नंबर क्लास 8 के 4 के एक्सरसाइज है। अब जैसे अभी तक का खा गा बताया गया, घा बताया गया, वैसे अब अंगा नंबर बताया जा रहा है। इसी एक सूत्र से आप सभी सवालों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, उसके बाद इस प्रथम पद ये हो गया और द्वितीय पद कितना हो गया बी हो गया, मतलब कि प्रथम पद 5 है इसमें और द्वितीय पद कितना है 3 और वाई है। तो क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इसमें 5 का क्या लिखेंगे होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना है 3 वाई का क्यूब है,
3y³ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सूत्र में क्या है प्लस, तो प्लस, और उसके बाद 3 आया तो 3 को उतारा जाए। अब सूत्र में ए आया, ए आया ना, ए कितना है 5 है, तो 5 इंटू लगा के लिखिए ना। फिर उसके बाद क्या है, बी इंटू लगा के, बी कितना है 3y है, तो 3y लिखिए। फिर उसके बाद 3y लिखा गया। फिर उसके बाद क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी आया, 3a भी लिखा गया, एक कोष्टक में a प्लस बी आया, तो इसमें क्या है a प्लस बी कितना है 5 प्लस 3y है, तो इसमें लिखिए 5 प्लस 3y है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में प्लस b बराबर को ऐसे उतारा जाए। 5 क्यूब जानते हैं 125 होता है, फिर प्लस 3 का क्यूब 27, y क्यूब होता है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है भाई, प्लस उतारा गया। 3 5 जा 15, देखिए भाई 3 5 जा 15, या तो सीधी बात 3 3 जा 9 हुआ। 9 में जब 5 से गुणा करके कितना है 45, और उसके बाद क्या है y है तो y लिखा जाएगा, अगर x होता तो x लिखा जाता है, पर यहाँ पर क्या है y है तो y लिखा गया। फिर उसका क्या 5 प्लस 3y, यहाँ तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और उसके बाद 125 को ऐसे लिखा गया 27y क्यूब। फिर उसके बाद अब देखिए जब 35y में से जब 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर रफ्तार में देख लीजिए आप कैसे किया जा रहा है। 35, उसके बाद 5 में गुणा करेंगे कितना हुआ 5 5 में कितना 25, कैरी कितनी हुई 2 हुई। जब 5 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 20 होगा, 20 में कैरी जोड़ देंगे कितना होगा 22 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 225। अब बचा क्या y को ऐसे लिख दीजिए। अब फिर प्लस तारिए। अब देखिए 35y में जब 3 से गुणा किया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या दे रहे हैं, जब इससे गुणा करेंगे 35 में 3 से गुणा किया जाएगा, तो 3 5 जब 15 कैरी 1। 3 में जब 4 से गुणा किया जाएगा 12 में आएगा, 12 में जब एक कैरी जोड़ देंगे कितना आएगा 13, तो यहाँ पर लिखिए 135। अब क्या है y, तो y लिख लीजिए। अच्छे समझिए, जब 30 जो है कि 45 में जब 5 से गुणा कितना है 25 आया, 225 y आया। फिर उसके बाद प्लस आया, फिर जब 45 में 3 से गुणा किया गया 135 y आया। ठीक, फिर उसके बाद ये जो y हुआ क्या y स्क्वायर हुआ। फिर 125 प्लस, अब इसमें से जो घाते बढ़ी उसको पहले लिख दीजिए, इससे 27y ऐसे लिख दीजिए और 225y ऐसे ही लिख दीजिए प्लस 135, या तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए इसे 135y स्क्वायर फिर प्लस 225y, यही आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, अगर जहाँ से कमियाँ हो आप लोग की, जहाँ से ना समझ में आया वहाँ से आप लोग बताइए, हम आप लोग को अच्छे समझाएंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ से मैं दिक्कत है। तो हम यहाँ देखें लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 के ए, क्लास 8 एक्सरसाइज 4 के एक लास्ट क्वेश्चन है। 1 का 4 नंबर ये भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए ए प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद बी हो गया, जैसे सारे क्वेश्चन हुआ। ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो यहाँ सूत्र लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए क्वेश्चन में प्लस बी। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सारे इस फार्मूलों के लिख के अपने नोट्स बना लें, और उसके बाद सारे फार्मूले जितने आएंगे हम सब बताते जाएंगे आप लोग को, और जो है कि इसमें सारे फार्मूले याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर ए आया कितना हो गया, यहाँ पर एक्स वाई का होल क्यूब, फिर उसके बाद प्लस बी कितना है 2a का होल क्यूब, फिर प्लस 3 कहाँ से आया सूत्र से आया। फिर उसके बाद ए कितना है एक्स वाई, मतलब इंटू लगाइए एक्स वाई लिखिए। फिर उसके बाद क्या बी आया, बी कितना है 2a, देखिए बी या कितना 2a है। फिर उसके बाद एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब एक्स वाई फिर प्लस 2a, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक क्वेश्चन ए प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब करेंगे कितना था एक्स क्यूब होता है, और उसके बाद वाई क्यूब करेंगे कितना वाई क्यूब होता है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, एक क्यूब 1 होता है। ठीक, फिर प्लस 3 ऐसा था 3 में 2 पूरा करके कितना 6 होगा, और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखिए, अगर ए है तो 1 लिखिए।
ठीक, अगर इसको एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एस लिखना चाहते हो आप लोग ए एक्स वाई, ये भी सही है, कोई गुलाब रूम में आगे पीछे लिख लिए जाए। अगर हम कहते हैं अगर यहाँ पर देखिए रफ्तार में 4×5 लिखेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अगर 5×4 लिखेंगे तब भी तो 20 आएगा ना, बात एक ही है। चाहे जैसे करोगे उत्तर वही होगा, तो आप लोग इससे दिक्कत मत सहना। तो यहाँ पर हुआ, जब इससे गुणा किया कितना 6 आया, जब इसको पहले रखा गया, फिर इसको ऐसे एक्स वाई उतार दिया, फिर क्या है एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, उसके बाद क्या +2a है। तो जब घात से देखो, ये घात है तो घात से घात गुणा भी हो सकती है या नहीं, या तो आप लोग ऐसे भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिख रहने दो, यस घाते वाई क्यूब है, फिर उसके बाद 8a क्यूब है, फिर उसके बाद देखिए अब क्या है 6 को उतारा गया और 1 उतारा गया। जब एक्स वाई से एक्स वाई गुणा हुआ क्या है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या वाई स्क्वायर, फिर प्लस अब क्या आया 6 को उतारा गया, 6 में जब 2 गुणा करेंगे कितना आ गया 12 हो जाएगा, 6 नहीं 12 हो गया। अब ए से ए होगा ए स्क्वायर, उसके बाद क्या हुआ एक्स वाई हो गया। आप चाहते हो यहीं से आंसर लिख सकते हो, आप चाहते हो तो यहीं से आंसर लिख सकते हो। अगर किताब से उत्तर मैच करना चाहते हो आप लोग, या थोड़ा एक लाइन और बढ़ाना पड़ता है, फिर वही क्या हो जाता है यस क्यूब, उसके बाद वाई क्यूब है, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखिए पहले 12a स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स वाई लिख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 6a स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 8a क्यूब, यही आंसर हुआ, ठीक। और ये प्रूव्ड हो गया। अगर ये कहें कुछ लोग घाते जुड़ जाती है, घात 6 हो जाती है, तो आप लोग इससे मत परेशान होना, क्योंकि घाते जुड़ जाती है, इससे मैं भी जानता हूँ, आप लोग ये यही लिखना पड़े। और अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जहाँ जिसको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें कि हाँ सर मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, और बाकी वीडियो का हम अपलोड करते रहेंगे, 8, 9 और 10 की और 12 की अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।